हमारे पास ऐसे चार रवि जी इनके सुनिए रवि जी आप कह रहे हैं 4 दावेदार है, आपके लिए बड़ा अच्छा संकेत है। तो बीजेपी में 4 दावेदार हो तो उनके लिए खराब संकेत है। ये कैसे हो गया? ये डबल स्टैंडर्ड की बात हुई ना। अगर आपके लिए अच्छा है तो उनके लिए भी अच्छा है। अभी मेरी पूरी बात, आप मेरी पूरी बात सुन ले अभिज्ञान जी। आप बीजेपी के मेरा नाम प्रज्ञान भट्टाचार्य है रवि जी, आपसे बात कह रहा हूं रवि जी। मेरा नाम प्रज्ञान भट्टाचार्य है, पहले उसको ठीक कर ले फिर आप जवाब अपनी। प्रज्ञान जी सॉरी प्रज्ञान जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी प्रस्तुत नहीं की जा रही है। वहां पर जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनको टिकट ना देने के लिए विरोध किया जा रहा है। उनके लिए नारेबाजी की जा रही है। उन्हें यह कहा जा रहा है कि ये भ्रष्ट लोग हैं, उनको टिकट नहीं दीजिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब जाएगी। रवि सक्सेना जी जो आप कह रहे हैं, मैं आप ही के पड़ोस, रवि सक्सेना जी आपके पड़ोस में एक प्रदेश है छत्तीसगढ़, जहां शहीदों के परिवारों को टिकट देने की बात कही थी आपके हाईकमान, मतलब परिवार, गांधी परिवार ने। वहां 4 महीने से एक शहीद की विधवा घूम रही है, उनको कोई मिलने वाला नहीं है, और यहां तक कि वो कुछ कर गुजरने को तैयार है। ये खबर भारती में खबर को बहुत जोर शोर से दिखाया गया था और उनको टिकट नहीं मिल पा रही है। और जहां तक हमारी खबर भारती की खबर है कि उनको शायद ही टिकट मिले। तो जब आप दूसरे के ऊपर उंगली रख रहे हैं तब आप अपने गिरेबान में भी झांक के देखें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूं मैं, छत्तीसगढ़ के सवाल पे जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं हूं। मध्य प्रदेश से संबंधित अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, इसका मैं आपको जवाब दूंगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था, उदाहरण देकर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा करेंगे तो मैं मध्य प्रदेश नहीं, आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं। एकदम गलत, एकदम सही नहीं रवि जी, एकदम सही एग्जाम्पल आपको दिया ना रवि जी, एकदम सही एग्जाम्पल दे रहे हैं। नहीं, आपको इस तरह टेलीविजन चैनल में बैठ के गलत कहने का कोई हक नहीं है। ये सही एग्जाम्पल है, खबरें देखा करिए। मैं विजेंद्र सिसोदिया जी के पास जाना चाहूंगा। विजेंद्र जी के पास हम बाद में रुक करेंगे। जीवन साहू जी की जरा मैं प्रतिक्रिया ले लूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंदौर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जीवन जी, अगर मुझे सुन पा रहे हो, आपने शुरुआती तौर पर देखा होगा कि जो सवाल कांग्रेस से जानने की कोशिश की, बीजेपी से भी हमारे साथ विजेंद्र सिंह जी जुड़ेंगे अभी। जीवन जी, आपको लगता नहीं कि दावेदार सामने आना एक सहज प्रक्रिया है? चलिए मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन दावेदारों की ये उमड़ती भीड़ दरअसल संगठन के अंदर की क्या उस स्थिति को नहीं बताती कि दावेदार जो उमड़ते सैलाब की तरह आ रहे हैं वो उस इलाके में संगठन के आईने को प्रस्तुत कर रहे हैं कि वास्तव में जो मौजूदा दिग्गज नेता हैं उनको लेकर भी कार्यकर्ताओं में असंतोष है, वो थोपे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है या इस तरह की जो चुनाव प्रक्रिया में टिकट वितरण जो प्रणाली है वो पूरी तरह दूषित है। स्थिति यह है कि चुनाव के जो टिकट हैं वो इनको संगठन को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इनको पहले से तय करके कम से कम 6 महीने पहले उनको बता देना चाहिए। और ये पता वहां के लोगों से, वहां के संगठन के लोगों से पता करके आना। अब हालत ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस हो या भाजपा हो, उनके जो चयन कमेटी के लोग हैं उनके पुत्रों को सबसे पहले टिकट दिए, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस। तो इससे आम कार्यकर्ता जो वर्षों से टिकट की आस लगाए बैठा है उस पर क्या असर पड़ेगा कि अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दे। ये जो स्थिति है वो बहुत दूषित है। और ये क्या वो जाके परिवार की उस क्षेत्र की सेवा करेंगे? क्या वो उस क्षेत्र के बारे में जानते हैं? उनसे जवाब सवाल करना चाहिए कि आखिर अगर आपको टिकट दिया तो आपका एजेंडा क्या होगा, किस तरह का काम करेंगे। ना उनको विधायक का एबीसीडी आती है, ना उनको कोई धाराएं मालूम है, ना उनको कुछ भी नहीं मालूम। बस वो केवल उनको यह है कि मुझे जो फंड मिलेगा उसको खर्च करना है और उसका कमीशन खाना है। ये जो इस तरह की जो प्रवृत्ति है कि विधायक के या टिकट के नाम पर चंदा बटोरना, विधायक टिकट के नाम पर व्यापार करना, ये जो है ये कोई लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। टिकट का वितरण, टिकट का चयन या प्रत्याशी का चयन एक ऐसा सर्वमान्य तरीके से होना चाहिए जिसमें किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं मिले। ये तो स्थिति है कि जो मन चाहे जो मुंह उठाया और भोपाल जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है और दिल्ली